हाँ नमस्कार दोस्तों मैं इंस्पेक्टर धर्मराज कविशायर। दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सवालों के जवाब में। मैंने हम आए गए हैं और दोस्तों जैसे जैसे समय बदल रहा है उसी तरीके से अपराधियों के द्वारा अपराध करने के तरीकों को बदल बदल करके अपराध किया जाता है। मेरे दोस्तों इस समय जो अपराध जिसका प्रयोग शातिर अपराधियों के द्वारा सबसे ज़्यादा किया जाता है वो अपराध है साइबर अपराध। साइबर अपराध के बारे में आप लोग मुझसे पूछते हैं, चूँकि जितना मुझे मालूम है उस हिसाब से आप लोगों को संतुष्ट करने का मैं प्रयास करता हूं। जितना जानता हूं कैसे अवेयर रहें वो भी मैं बताने की कोशिश करता हूं। साइबर अपराध क्या है ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। लेकिन बात जब आती है कि आपको एकदम संतुष्ट करने की, तब बात आती है कि कोई विशेषज्ञ होगा वही जो है एक एक सवाल का जवाब दे सकता है। तो आज मेरे दोस्तों मैं जिनके साथ मौजूद हूं ये कांस्टेबल शमसुद्दीन भाई हैं। आप देखिए, नमस्कार करिए भाई। कांस्टेबल शमसुद्दीन भाई हैं और साइबर की वेल ट्रेंड हैं साइबर अपराध के बारे में, और अपने यहाँ जनपद उन्नाव में साइबर सेल में ही तैनात हैं। तो शमसुद्दीन भाई सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो है आप जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनसे एक बार नमस्कार कहिए, फिर जो है मैं अपने सवालों को शुरू करूं आपसे। सबसे पहले तो मेरे दर्शकों की तरफ से थोड़ा बहुत, जैसे जब मैं पूछूंगा सवाल तो ये न जानिएगा कि हमको कुछ नहीं मालूम है। मतलब ये कि जो दर्शक हमारे हैं, जो देखने वाले हैं, जिनको जागरूक होना है, हम उनकी तरफ से सवाल पूछेंगे। तो ऐसे सवाल भी आपसे पूछ सकते हैं जो कि आपको बहुत मामूली लगें जी, और लेकिन आपको उनके जवाब देने रहेंगे। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ शमसुद्दीन भाई कि ये साइबर अपराध क्या होता है, किन अपराधों को साइबर अपराध कहते हैं? आज के ज़माने में अपराधी कोई लूट डकैती नहीं कर रहे हैं कि हाँ किसी को कहीं होल्ड अप कर लिया या कहीं डकैती डाल दी या कुछ कर लिया। अब वो सीधे इंटरनेट का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। हाँ, इंटरनेट के माध्यम से चोरी कैसे की जाए, ठीक है। वो हम लोग की छोटी छोटी गलतियों का फ़ायदा उठा करके हमारे पूरे खाते साफ कर दे रहे हैं। हम लोगों से मतलब ये है खाता धारकों के। हाँ, खाता धारकों। हाँ, मतलब ये नहीं कि आदमी समझे धर्मराज उपाध्याय की गलती से सब हो रहा है। हम लोग थोड़ी सी चूक के चक्कर में, हम लोग से मतलब खाता धारकों के, थोड़ी लालच के चक्कर में हम लोग अपना पूरा खाता खाली करवा देते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। इनका ये कहना है कि अपराधियों ने ट्रेंड बदला है अपराध का, और जो इंटरनेट के माध्यम से जो भी पैसे की चोरी होती है, जो ठगी होती है, वो जो है उसको साइबर अपराध कहेंगे। ये कितने प्रकार का, कैसे कैसे होता है, जरा बताइए थोड़ा सा डिटेल में। साइबर अपराध तो बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। हाँ। लेकिन कुछ मुख्य चीज़ें हैं। हाँ। जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया अपना, और फेसबुक से फ्रॉड हो रहा है, व्हाट्सएप से फ्रॉड हो रहा है, डमी ऐप बना करके लोग फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है। कि लोग फ्रॉड करेंगे, आपसे बात करेंगे, बताएंगे कि हाँ आपका ये डीमैट अकाउंट खुल गया है, इसमें पैसा आप लगाइए, दुगना हो जाएगा। हाँ। वो लोग फर्जी वर्चुअल तरीके से उसमें दिखा देते हैं कि हाँ पैसा दुगना हो रहा है। हाँ। लेकिन वो कोई अकाउंट एक्सेस नहीं होता है, फर्जी केवल शो करता है, डमी एप्लीकेशन होते हैं वो। अच्छा। इस तरह से बहुत तरीके से लोग फ्रॉड कर रहे हैं इस समय। अच्छा, मतलब ये वाला बताओ, डमी वाला, जैसे आपको ये बताएंगे कि आपका पैसा इसमें दुगना होगा। हाँ। और इसमें वो लोग हमको बताते हैं कि आप इस मार्केट में, शेयर मार्केट में, लोग, शेयर मार्केट तो बहुत अच्छी चीज़ है, लोग उसमें पैसा लगाते, इन्वेस्ट करते हैं, कमाते हैं। हाँ। डूबता भी है, कमाते भी हैं। लेकिन ये जो फ्रॉड तरीके वाले जो अपराधी हैं उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, ये लोग कुछ एक्सपर्ट जो होते हैं एप्लीकेशन बनाने वाले, ठीक है, उनकी सहायता से डमी एप्लीकेशन बनवा लेते हैं। ठीक है। जो उसमें आपकी आईडी ओरिजिनल के तरीके से दिखेगी कि हाँ हमारी आईडी है, लॉगिन है, हमारा आईडी पासवर्ड लोग हमको देंगे, हम लोग उससे लॉगिन करेंगे। हमसे वो लोग मान लीजिए 50,000 रुपये हमसे उन्होंने इन्वेस्ट करवा लिए, तो बाद में वो दिखाएंगे कि हाँ 10 दिन के अंदर आपका अमाउंट 1.5 लाख रुपए हो गया, सीधा 1 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट हो गया। हम खुश, सामने वाला खुश क्योंकि उसको 50,000 मिल गए। हम खुश क्योंकि हमारा 1 लाख का फायदा हो गया। बिल्कुल। हम उसी खुशी में पैसा इन्वेस्ट कर दिए। वो हमको कुछ शर्तें बताता है कि ये पैसा हम 1 महीने के बाद निकाल सकते हैं। तो हम क्या सोचते हैं कि 1.5 लाख हो ही गया है, हम 1.5 लाख और लगा देंगे, 3 लाख मेरा हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ निकालने से पहले 6-7 लाख रुपए मेरा हो जाएगा। निकाल के अकाउंट क्लोज, अपना कोई काम कर लेंगे। ठीक है। लेकिन वो होता क्या है, वो केवल शो करता है, पैसा कोई नहीं होता है। अच्छा, तो इससे कैसे बचें?
इससे बस बचना यही है कि अगर कहीं आपको इन्वेस्ट करना है तो कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर उसके बारे में सर्च करें, या किसी जानकार से पहले वर्चुअली बात भी ना करें, जानकार से खुद जाके ऑफलाइन बात करें, ऑफलाइन बात करें। समझो बात का जो शेयर मार्केट में एक हमरो व्यवहारी है यार, वो रोज हमका बतावा था कि आज हमारे 4000 बढ़ेगा, 6000 बढ़ेगा। आज हम उससे कि का मतलब सच्चाई का है यार, वो हमारे मित्र हैं, वो रोज हमका बतावा था कि मैं 4000 बढ़ेगा, आज 12000 बढ़ेगा, आज 16000 बढ़ेगा। कहते हैं जितना तनख्वाह नहीं मिल रहा है उतना जो है शेयर मार्केट से हम उठाए रहे हैं, रोज बतावा करते हैं हमका। तो उनसे पूछब हम, तो एक चीज़ ये कि जब शेयर मार्केट के बारे में इन्होंने ये कहा है कि शेयर मार्केट जो है जोखिमों के अधीन है, और जोखिम के अधीन तब है जब आप सही जगह पैसा लगाते हैं। अगर आपने फ्रॉड पे पैसा लगा दिया तब तो मतलब जोखिम हो ही जाएगा, जोखिम ही है। तो कहने का मतलब अगर शेयर मार्केट में आप पैसा लगाते हैं तो कम से कम जो है जो विश्वसनीय हैं उनसे लगाएं, वर्चुअली के बजाय ऑफलाइन बात करके लगाएं, और जिनको जानते हैं उनके माध्यम से ही लगाएं शेयर मार्केट में पैसा। अन्यथा शेयर मार्केट जो इस तरह से फ्रॉड लोग हैं उनसे न लगाएं। एक चीज़ तो ये होगा। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा लोग एक एप्लीकेशन है एनीडेस्क, बहुत उपयोगी एप्लीकेशन है ये। एनीडेस्क हो गया, क्यूएस हो गया, ये एप्लीकेशन ऐसे हैं कि मान लीजिए हमारे कंप्यूटर में कोई गड़बड़ी हो गई और हम उस टाइम पे उसको नहीं ले जा सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, एनीडेस्क के माध्यम से अपना कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से लिंक कर देते हैं। ठीक है। तो वो वहाँ पर बैठा हुआ कंप्यूटर का जो जानकार है वो उसको ठीक कर देता, हमारा काम हो जाता है। लेकिन इसका फायदा उठाते हैं फ्रॉड लोग। जी जी जी। वो लोग बताते हैं कि हाँ, आप लालच देते हैं। पहली बात तो लालच देंगे कि हाँ आपको कैशबैक मिला है, आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। लालच में आते हैं, उसके बाद हमको इतनी सुविधाएं वो देने लगता है फोन पर ही कि हम उसी की बातों में मशगूल हो जाते हैं। अपना फ्रॉड होने वाला इससे बिल्कुल सोच में आता ही नहीं है कि हाँ हमारा कोई फ्रॉड करने वाला है। इतना अच्छी बातें करते हैं वो लोग कि सगा संबंधी कभी नहीं करता। ठीक है। फिर वो एप्लीकेशन डाउनलोड करवा देते हैं। फिर वो क्या करते हैं, हमसे हमारा OTP नहीं पूछेंगे, क्योंकि जब सारा डेटा उनको दिख रहा है तो वो क्यों पूछेंगे? बिल्कुल सही बात है। हमसे बोलेंगे अपने ATM कार्ड आप स्कैन करो, हम स्कैन करेंगे तो हम तो यही बोलेंगे कि हाँ हमारा स्कैन हुआ ही नहीं था। लेकिन वो जब फोटो उसमें दिख जाती है वो उसको नोट डाउन कर लेते हैं, CVV कोड नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, डालते हैं अमाउंट डिडक्ट करने के लिए। OTP आता है तो ये हमसे कहते हैं आप OTP बताना नहीं, और हमको तो पता है OTP बतानी नहीं हमको, तो हमको विश्वास और हो जाता है। कहते हैं केवल खोल के देख लो। जैसे वो खोल के देखते हैं तो OTP दिख जाती है फ्रॉड वाले को। हाँ, तो जो है बहुत लंबे में बताने के बजाय मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से, जो मैं इनसे समझ पाया हूँ कि एनीडेस्क जो कंप्यूटर का जो एक मतलब बहुत ज़्यादा हम नहीं जान पाए हैं। ये जाने थे कि ई कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आप जो है ई कंप्यूटर के बाद देख सकत हो। कोई भी कंप्यूटर है उस कंप्यूटर को दूर बैठा हुआ, अमेरिका में बैठा हुआ, लंदन में बैठा हुआ आदमी भी आप अगर उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो वो ऑपरेट कर सकता है। ये है एनीडेस्क। तो ये का प्रयोग तभी करो जैसे हम शमसुद्दीन भाई का जानी थे। ये हमसे कहे नहीं एनीडेस्क साफ कर दो तो हम कहते ठीक है कर दो भाई। लेकिन अगर हमें इन पर भरोसा नहीं है, और भरोसा का मतलब नहीं है बहुत ही ज़रूरी हो तब करो, और बहुत ही विश्वसनीय हो तब करो। बात समझ गए? कि कोई जानने वाला भी करेगा तो हो सकता है वो आपके मोबाइल या कंप्यूटर का डेटा अपने पास सेव कर ले, बाद में आपको ब्लैकमेल भी करने लग सकता है। हाँ, ये भी सही है, यही सही है। तो ये चीज़ है एनीडेस्क वाला। तीसरा का है भाई? अभी एक नया मामला मेरे पास आया है। एक अपने यहाँ के लोग हैं शिवलाल नाम के, शिवलाल, चलिए नाम रहे थे। तो उनके साथ फ्रॉड कैसे हुआ है, अखबार में विज्ञापन निकला लड़के की शादी के लिए। ठीक है। इन्होंने इस पे कॉल कर दिया। ठीक है। कोई सर्वेश नाम के व्यक्ति थे, उन पे बात हुई इनसे। तो बात ये हुई कि ठीक है, जिस व्यक्ति नंबर था उससे जब बात हुई उसने कहा कि हाँ मेरी लड़की की सगाई है, मैं आज जा रहा हूँ राजस्थान, उधर से मैं कॉल लौटूंगा, परसों से बात करूँगा। जब उसने उनसे बात की एक दिन बाद, मतलब जिस दिन बात करने की बात हुई तो उस दिन नहीं, उसी दिन पहले बात हो गई, और फोन उसके नंबर से नहीं आया। फोन किसी फर्जी नंबर से आया जिसमें कोई फलाना SI फलाना इंस्पेक्टर ये लिख कर आ रहा था। इन्होंने फोन पिक कर लिया। उसने इनसे ये कहा कि ये इनके कई लोग जानने वाले हैं, हमने उनको कॉल किया, किसी ने उठाया नहीं, आपका नंबर देखा, आपको कॉल कर दिया। तो पूछा कि मामला क्या है, तो ये बताया गया कि ये राजस्थान में एक गांव है, यहाँ पर ये लोग जा रहे थे, एक दूध वाले का एक्सीडेंट कर दिए, वो मर गया।
जिस पर हम अधिकारी हैं यहाँ के, हम लोगों ने उनको समझा बुझाकर 3.5 लाख में बात तय कर दी है। इनके पास 2,20,000 रुपये हैं, आप 30,000 की व्यवस्था कर दीजिए तो इन लोगों को सही सलामत घर आप ले जा सकते हैं, चले जाएंगे। तो उनको रिश्ता करना था तो अपने सगे संबंधी को 30,000 कुछ नहीं था, दे दिए। अब उसके बाद जब दे दिए तो फिर आधा घंटे के अंदर फिर फोन आता है कि भाई साहब ये इनको तो बात हो गई है, लेकिन गांव वालों ने इनको इतना मारा पीटा है कि ये बहुत बुरी अवस्था में आ गए हैं, अब इनको मैं अस्पताल ले जा रहा हूँ। इतने बात कट हो गई। फिर 10 मिनट फोन आता है कि जो लड़की थी उसकी रीढ़ की हड्डी पूरी डैमेज हो गई है, 1 लाख रुपए लगेंगे उसमें। अब रिश्ता करना है, 1 लाख कुछ नहीं है, इन्होंने फिर IMPS कर दिया 1 लाख रुपये। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ, वहाँ से जब आ रहे थे तो फिर ये हुआ कि इनके पास पानी पीने तक के पैसे नहीं हैं, तो उनको गाड़ी करनी है, एम्बुलेंस करना है, 25,000 रुपये एम्बुलेंस के लगेंगे और बाकी इनके खाने खर्चे के लिए 50,000 और कर दो आप। तो 1,80,000 रुपये इनका जब चला गया तब इनके समझ में आया कि इनका फ्रॉड हो रहा था। इस तरह के तो फ्रॉड हो रहे हैं अपने पास इस समय। अच्छा, ये है। और एक हनी ट्रैप वाला आप बता रहे थे। हाँ, हनी ट्रैप ये होता है कि लोग क्या करते हैं, पहले फेसबुक पे अननोन लड़की में मेन है, लड़की के नंबर से आपके पास आएगा रिक्वेस्ट, फ्रेंड रिक्वेस्ट, एक्सेप्ट कर लिए। इतनी मीठी बातें करेगी, बीवी नहीं कर सकती, इतनी मीठी बातें वो करेगी। ठीक है। फिर वो अपनी बातों में बहला फुसला के वो आपसे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप पे आने की बात करेगी ऐसा। लेकिन वो कोई लड़की नहीं होती, वो लड़के ही होते हैं, फ्रॉड करने वाले। कि जब आपके साथ बेइज्जती फील होगी, आपको आपके वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे, वीडियो कॉलिंग, ब्लैकमेल करेंगे, न्यूड कॉलिंग। हाँ, वो सामने क्या करते हैं, जब आप व्हाट्सएप पे बात करने के लिए आ जाते हो तो आप सामने हो गए, आप तो फ्रंट कैमरा ऑन किए हो, लेकिन उधर होता है बैक कैमरा और उसके सामने स्क्रीन प्ले हो रहा होता है। सामने कोई लड़की या लड़का, और लड़की हो भी गई तो क्या मतलब है, नहीं कोई होता ही नहीं। अरे हम हो भी गई तब भी उनका ब्लैकमेल करने का है, रिकॉर्ड कर लेते हैं। आपकी हल्की सी भी झलक भी अगर उसमें आ गई तो बताएंगे ये हम रिकॉर्डिंग तुम्हारे भाई भतीजे यहाँ फला तुम्हारे नाम, पहली बात तो तुम्हारा डिटेल ले लेते हैं वो सारी फेसबुक से के थ्रू। लेकिन डरने की इसमें कोई बात नहीं, इसलिए मत डरिए। सबसे पहला काम करिए, उसको करिए ब्लॉक। उसके बाद क्या करिए, अपना जो नाम है फेसबुक का, जैसे हमारा नाम है शम्सुद्दीन, 3 अक्षर में लिखता हूँ मैं, तो मैं उसको शम्सुद्दीन 1 में कर दूंगा, फिर शम्सुद्दीन खान पीछे लिख दूंगा, नाम थोड़ा चेंज कर दूंगा, DP चेंज कर दूंगा, जिससे हमारा जो ID है वो चेंज हो जाए। अब वो सर्च नहीं कर पाएगा इंसान। और इतनी पॉलिसीज वगैरह होती हैं, इतने नियम कानून होते हैं कि फेसबुक और गूगल पे न्यूड वीडियो अपलोड कभी नहीं हो सकती। तो इससे तो आप निश्चिंत हो जाइए कि कोई हमारी वीडियो अपलोड कर देगा। लेकिन हाँ, अगर उसको आप 100 रुपये भेज दिए गलती से तो पीछे पड़ जाएगा इंसान कि आप और भेजिए। पैसा एक नहीं किसी को भेजना है, ये बात है। हाँ, इस तरीके की तमाम फ्रॉड के बारे में आपने बताया। और कोई फ्रॉड दिमाग में आ रहा हो? एक फ्रॉड ऐसा है कि जिसके बारे में आपको पता भी नहीं चलेगा और अगर फ्रॉड हो जाएगा। जैसे कि हम लोग अपने अंगूठे का इस्तेमाल करते हैं हर जगह, सिम लेते हैं, अंगूठा लगता है हम। और आजकल तो आधार से पैसा निकालने की सुविधा है, बहुत सारे बैंक बन गए, फिनो पेमेंट हो गया, इस तरह बहुत सारे बैंक हैं, आधार पे हो गया, तो उस पर अंगूठा लगाइए, पैसा निकालिए। तो क्या करते हैं ये लोग, इनके जगह जगह जो इनके डिस्ट्रीब्यूटर भी कह लेंगे, इनके भी डिस्ट्रीब्यूटर ही होते हैं, जगह जगह फैले हुए हैं, दुकान किए हुए हैं। आप उनके पास गए, हमारा आधार बैंक में नहीं लिंक है, इसको आप अपडेट कर दीजिए। आप वहाँ से अपडेट कराए, आपने वहाँ अंगूठा लगा दिया, उन्होंने उसका अंगूठा क्लोन कर लिया, अंगूठे का दूसरा अंगूठा बना लिया। उसके बाद क्या हुआ, जब अंगूठा आप लगा देंगे और आधार कार्ड उनके पास है ही, वो जहाँ से चाहेंगे पैसा निकाल लेंगे। आपके पास मैसेज भी नहीं आएगा और आपके अंगूठे के माध्यम से आपके अकाउंट से वो लोग मोबाइल नंबर हटा देंगे, ईमेल ID हटा देंगे। ये सब कहने मतलब ये है कि पैसा जो आधार कार्ड आपका है उसको अपडेट कराने के लिए जहां भरोसेमंद मतलब बैंक वगैरह जहां करती हैं वहीं कराएं, जो है जो अविश्वसनीय लोग हैं उनके पास न जाएं। ठीक ना? पक्का? जी। अच्छा, जैसे एक पैसा जो निकाल लेते हैं लिंक क्लिक कराए के, वो कौन जुगाड़ होता है? उसमें ये होता है कि हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। उसमें वो लोग हमको कहते हैं कि हाँ लिंक भेजते हैं, वो होता है अमाउंट रिसीव करने का, ना कि अमाउंट भेजने का। वो लोग अपने खाते में रिसीव करने के लिंक, हमसे मेन चीज वो हमको रिक्वेस्ट डालते हैं कि पैसा आप हमको दीजिए, और हम उस पर लिंक पर टच करते हैं,
और वो हमसे बताते हैं कि आप ये करते जाओ, हम लोग उसी बात में आ जाते हैं। आप सब कुछ करिए, ठीक है, लेकिन आप ये जान लीजिए अगर पैसा हमारे खाते में किसी को भेजना है तो हमको अपना पासपोर्ट एमपिन नहीं डालना होता है, जो भेजेगा वो डालेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपना पासपोर्ट डाल लेते हैं, उस पर लिख के आता पे, तो हमसे कहता है ये आप में पे होगा, हम लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। जैसे अच्छा, तो ये अगर ऐसा इस तरह फ्रॉड हो जाए तो क्या, अब मान लीजिए हमने टोटल सावधानी बरती, जी जी, इसके बाद भी साइबर फ्रॉड हो गया तो तत्काल हम क्या करें और बाद में क्या करें? सबसे पहले तो आपको ये अपनी सरकार का, जो भारत सरकार का एक नंबर है 1930 और 155260, इस पर कॉल करिए। 1930 और 155260, देखिए नोट कर लीजिए नंबर 1930 और 155260, मतलब 1930 और 155260। और कभी कभी ये नंबर नहीं लगते हैं तो आप 112 पे कॉल करके भी साइबर संबंधी फ्रॉड बता करके आपकी कॉल 112 पर कॉल करिए और साइबर संबंधी फ्रॉड बता दीजिए। और ये 3 नंबर हो गए, तुरंत इस पे कॉल कर दीजिए। हाँ। वो आपसे आपकी आइडेंटिटी पूछेंगे। हाँ। और अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुआ है तो अपने UTR नंबर वगैरह शेयर कर देंगे उस पर, तो वो लोग जितनी जल्दी हो सकेगा वो खाते फ्रीज करा देंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी जानकारी मिली लोगों को साइबर क्राइम के बारे में। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे शमसुद्दीन भाई ने जो बताया आप लोगों को, उससे आप लोग सतर्क हुए। और मेन चीज़ ये है ना कि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जी, मतलब मैं अपनी बात बताऊं तो जो है, मैं पिछले 2-3 साल से लगातार इस तरह से फ्रॉड के वीडियो भी डाल रहा हूं, लोगों को बता भी रहा हूं। बावजूद इसके जो है, मेरे सगे साले का लड़का जो है 40,000 रुपये उसके चले गए। कैसे चले गए? वो जो है ATM में पिन वो लगाए, ATM मशीन में ATM, और वो फ्रॉड वहीं थे, वो कुछ ब्लॉक कर दिए थे और कहे लाओ देखें, और दे दिए और लगा के निकाल लिए, और ये लल्लू की तरह लल्लू चले। ATM चेंज कर लिए होंगे, ATM चेंज कर लिए। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग तो बताते ही रहते हैं, आप लोगों को सुनने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। और साइबर क्राइम से बचे रहेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद शमसुद्दीन भाई आपका। सभी देखने वालों को जय हिंद, जय भारत, जिंदाबाद। मैं इस वीडियो को हर जगह शेयर करूँगा, पक्का।